हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर्स। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया था कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। उसके बाद मोहनजोदारो के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लिया था कि इसकी एक्सकवेशन कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इसकी साइट की लोकेशन क्या है। मैप पे मैंने आपको सारी चीजें दिखाई थी। कुछ स्टूडेंट्स को एक छोटी सी परेशानी थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर की बाउंड्री कहाँ है पाकिस्तान और भारत के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर मैं रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, आपको समझ आ जाए। ये वैसे तो बाउंड्री ड्रा की गई है, लेकिन कई बच्चों को समझ में नहीं आया क्योंकि अपना अपना देखने का नजरिया होता है। कुछ बच्चे देखकर समझ जाते हैं और कुछ यहाँ पर देखकर समझ नहीं पाते। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पर आपके लिए बैठा क्यों हूँ, क्योंकि आपको सारी चीजें मैंने करवानी है। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर इस साइड ये हमारा प्यारा भारत, और ये हमारा कभी होता था प्यारा भारत, लेकिन अभी क्या है, ये पाकिस्तान। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुश्मन नहीं है हमारा, पड़ोसी है। पड़ोसी पड़ोसी में कभी कभी मतभेद हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन हो जाता है। आप लोग जब हिस्ट्री में आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो आप लोग समझेंगे कि किस तरह से जो है यूरोपियन पावर्स ने भारत और पाकिस्तान को लड़वाकर हमें सिर्फ अंतर युद्ध में जो है हमारा अंदरूनी युद्ध इसमें ही फंसा के रख दिया, ताकि हम डेवलपमेंट की तरफ ना बढ़ सकें। ये बहुत लंबी चीजें हैं, आपको धीरे धीरे इस पूरी जर्नी के दौरान समझ आएंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आप एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएंगे। जब आप कभी भी इंटरव्यू फेस करेंगे, मेंस लिखने बैठेंगे, एक अलग ही लेवल की नॉलेज होगी आपके अंदर। आपको समझ आएगा कि ठीक है, कुछ किसी गुरु ने हमें पढ़ाया था, कुछ बताया था सर ने हमें। ये आपका यहाँ पर हो गया। अभी हम देखते हैं हमारा आज क्या शुरू करना है। नेक्स्ट, आज हम बात करेंगे चानुदारो को। चानुदारो पहली दो साइट्स कहां पर थी? पाकिस्तान के अंदर। मैंने आपको बताया था कि तीन साइट्स है पाकिस्तान में, हालांकि तीन इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में भी कई साइट्स है। टोटल 2800 साइट्स मैंने आपको बताई थी, तो इसमें काफी सारी जो है भारत में है और बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर भी हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है वही वही पढ़ते जाएंगे। अब बात करते हैं चानुदारो की। चानुदारो की जो है इसकी खुदाई किस समय पे हुई थी? तो 1931 के अंदर, 1931। अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आप लोग 1931 याद रखिए, क्योंकि मोस्टली तो ये दो ही पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा 1931 किसके द्वारा की गई थी एक्सकवेशन? एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार नाम याद रखोगे आप लोग। किस नदी के किनारे था? सिंध, इंडस। इंडस रिवर। रिवर कौन सी थी? इंडस रिवर। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा यहाँ पर किस जगह पर है ये? सिंध, पाकिस्तान। सिंध प्रांत मैंने आपको बताया था, सिंध पाकिस्तान। तो तीन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में करनी है, बलूचिस्तान में, पंजाब में और सिंध में। तो यहाँ पर मैंने आपको सिंध के अंदर बता दिया ये। तो तीन पहली कहां पर हो गई? पाकिस्तान में। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आपको लोथल, कालीबंगा, बनावाली, धौलावीरा, रोपड़, सुस्का गेंदौर और यहाँ पर जो नहीं दी हुई वो भी करवाऊंगा। ठीक, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग सारा करेंगे, उसके बाद मेंस के अकॉर्डिंग करेंगे कि मेंस में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, स्टूडेंट्स को मैं भी बताता हूँ। कई बार स्टूडेंट्स बहुत जल्दी करते हैं कि सर ये नहीं करवाया आपने, सर ये रह गया हमारा। स्टूडेंट्स, अभी तक कुछ नहीं रहा है। जब तक मैं ये लेक्चर सीरीज कंप्लीट नहीं कर देता तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हमारा ये रह गया। मुझे पता है कब कैसे आपको क्या करवाना है, अच्छे से आपके माइंड में चैनल कैसे क्रिएट होंगे, लिंक कैसे क्रिएट होंगे, आप लोग लंबे समय तक याद कैसे रखेंगे और रिप्रोड्यूस करने का तरीका क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आज हम ये लोथल नहीं, पहले हम करेंगे चानुदारो। मैं आपको बता चुका हूं कहां पर है ये, पाकिस्तान में है। किस प्रांत के अंदर है? सिंध प्रांत में। रिवर कौन सी है? इंडस रिवर। 1931। अभी तक तीन करवाए, बड़े आराम आराम से करवा रहा हूं, बस आपको याद रखना है। अब यहां पर देखिए क्या क्या प्राप्त हुआ है, कौन कौन से एविडेंसेस मिले हैं। बेड मेकिंग फैक्ट्री एंड फर्नेंस। बेड मेकिंग फैक्ट्री एंड फर्नेंस, ऑर्नेट एलिफेंट, कुछ टॉय, लिपस्टिक, कर्व्ड ब्रिक्स और डॉग्स पा मार्क वाइल चेजिंग कैट। तो एक इस तरह से कुछ सील प्राप्त हुई है, सील। इसमें की क्या है?
डॉग्स कैट को पीछा करते उस पे सील पे दिखाया गया है, तो कुछ ऐसे निशान मिले हैं। तो ये कुछ चीजें हमें चानूदारो से प्राप्त हुई है। चानूदारो से ब्रेड मेकिंग फैक्ट्री, तो ये मनके बनाने की फैक्ट्री होती है। फर्नेस भट्टी बोल सकते हैं। ऑर्नेट एलिफेंट, कुछ टॉयज हैं। लिपस्टिक के कुछ प्रमाण एविडेंसेस मिले हैं। कर्व्ड ब्रिक्स, कुछ बेलनाकार मतलब कि ब्रिक्स मिली हैं। और ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है कर्व्ड ब्रिक्स से, ठीक है। हालांकि आप लोगों को पता है मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवाता हूं, ताकि और आपकी जो है इंपॉर्टेंट जो चीजें कोई भी रह ना जाए और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी करवाता हूं। इसमें पाकिस्तान से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ये कई बार एग्जामिनर पूछ भी सकता है, कई बार वो निग्लेक्ट भी कर देता है। तो ये आप इसके ये 4-5 पॉइंट्स हैं, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं, अब हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले हड़प्पा मोहनजोदाड़ो हो गया, अब भारत का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा? लोथल। कहां पर है भाई? गुजरात के अंदर। सीधा ही पूछ लेता है कि लोथल किस राज्य में है? कहां पर है लोथल? गुजरात में है। किसके द्वारा किया गया था? SR राव के द्वारा। इसका श्री रंगनाथ राव, इसका शायद रंगनाथ राव इसकी फुल फॉर्म। बस R राव याद रख लेना। लोथल गुजरात। इसको कब, इसको मतलब कि एक्सकवेट किया गया, कब निकाला गया? 1953 से शुरू हो गया। तो आप 1953 मान लीजिए, कहीं पर 1963 दिया होगा, कहीं पर 1956 दिया होगा, तो आप लोग यहाँ पर 1953 से 56 मान लीजिए, ये डेट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। लोथल 1953 टू 56 गुजरात, SR राव। अब लोथल किस नदी के किनारे पर है? भोगवा रिवर। क्या नाम है रिवर का? भोगवा रिवर, भोगवा। और अभी इसकी प्रेजेंट टाइम लोकेशन क्या है? अहमदाबाद। अहमदाबाद। ये पूछ लेता है कि प्रेजेंट कहां, लोथल कहां पर है? अहमदाबाद के अंदर। कहां? गुजरात में। अहमदाबाद याद रहेगा, गुजरात। 1953, 56, SR राव, भोगवा रिवर। कुछ चीजें आपको क्लियर होगी, क्योंकि ये भारत की पहली साइट है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको ऑर्डर में सेट किया हुआ और कुछ नहीं है। भारत में पहली क्या पढ़ रहे हैं हम? लोथल। अब लोथल से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, लोथल पता है आपको, गुजरात। प्रॉपर्टीज, ए मेजर पोर्ट फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया। भाई आप लोग यहाँ पर मैप पे देखिए, कहां पर है यहाँ पर लोथल? ये रहा लोथल। जब लोथल यहाँ पर है तो वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड भी यहीं से होगा। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेंस में कैसे क्वेश्चन बनेगा वो बाद में करवाऊंगा, पहले प्रीलिम्स के अंदर आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। मेजर पोर्ट फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया, लोथल। मेन फीचर क्या है यहाँ पर? डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड क्या होता है? जहां पर जहाज बनाए जाते हैं और खड़े किए जाते हैं। डॉकयार्ड कहां से प्राप्त हुआ? डॉकयार्ड। सीधे पूछता है कि एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड फाउंड फ्रॉम लोथल, गुजरात। ऑब्टेन्ड एविडेंसेस, कौन कौन से एविडेंसेस मिले हैं? पर्शियन करेंसी या फिर सील। अब यहाँ पर कुछ पर्शियन करेंसी की सील्स मिले हैं हमें, पर्शिया के, जिसको कि मेसोपोटामिया बोलते हैं। अब इसकी सील्स मिली हैं। अब आप लोग देखिए, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। आप मान लो आपकी फैमिली मेंबर, कोई भी आपका फैमिली मेंबर यूएसए गया हुआ है, यूएसए गया है, वो कभी कभार आपके पास आपके लिए मिलने आते रहते हैं, और वो क्या करते हैं? डॉलर ले आते हैं आपके लिए। डॉलर होते हैं ना, जैसे आपके नोट होते हैं यहाँ पर रुपीज के, वहां पर डॉलर होते हैं। नोट्स होते हैं वहां पर, यूएसए के नोट्स, यहाँ पर डॉलर सिक्के होते हैं वहां पर। तो वो ले आते हैं। आपके घर में अगर यूएसए के डॉलर प्राप्त हो तो क्या लगता है कि इस फैमिली का कोई ना कोई मेंबर बाहर गया हुआ, या फिर आपका कोई ना कोई लिंक है यूएसए के साथ। अब आम यहाँ पर भारत के भारतीय कोई भी आप किसी इंडियन से पूछ लो, अपने आस पड़ोस किसी को कहो कि भाई तेरे पास डॉलर है, किसी के पास सिक्का नहीं होगा, ना ही कोई नोट होगा। लेकिन अगर कोई यूएसए गया है, कोई आया है वहां से, तो वहां पर जरूर मिलेगा कोई ना कोई नोट, सिक्का, कुछ ना कुछ हो सकता है। पर्शियन करेंसी की सील्स मिली है, मतलब हमें इससे क्या ज्ञात होता है कि भाई लोथल के टाइम पे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या था, उनके साथ ट्रेड चलता था। किसके साथ? पर्शियंस के साथ। तो ये चीज हमें इससे पता चलती है, करेंसी से या फिर उनकी सील्स। उसके बाद सॉलिड पेंटेड पॉट्स, कुछ पेंटेड पॉट्स प्राप्त हुए हैं। पैडी, राइस और बाजरा के एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। पर्शियन सील, ये करेंसी सील पहले हो गया है। हॉर्स स्कल्पचर और 3 कपलेट टॉम्ब्स। तो भाई एक ही कब्र के अंदर 3 जो यहाँ पर लाशें दफन थी, 3 कपलेट टॉम्ब, तो ऐसा कुछ प्राप्त हुआ है। तो ये सारी चीजें, सीधा क्वेश्चन आएगा कि ये 3
समाधियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? लोथल। पहले भी आपका हो चुका है ये क्लियर, शायद आपको याद होगा, शायद आपको नहीं याद होगा। हॉर्स स्कल्पचर कहाँ से प्राप्त हुआ है? घोड़े के कुछ स्कल्पचर्स के एविडेंस कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। सॉलिड पेंटेड पॉट्स, लोथल। पर्शियन करेंसी, लोथल। तो ये चीजें आपको याद रहेंगी, इंपॉर्टेंट है। लोकेशन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, गुजरात, ऑन द बैंक ऑफ रिवर भोगवा। तो बच्चों मैं एक एक चीज पे तीन तीन बार जोर दे रहा हूं, क्यों स्ट्रेस दे रहा हूं? एक बार बोल के भी तो मेरा काम चल सकता है ना, कि सीधा बोल दिया कि भोगवा 1953-56 एस आर राव अहमदाबाद, बात खत्म। लेकिन मेरा मकसद अब कुछ और हो गया। मेरा मकसद ये है कि क्लास में ही आपको याद हो जाए चीजें। बस आप वीडियो देख रहे हो, ये लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर देखते देखते चीजें याद हो गई, उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस तब याद आएगा कि सर बोल रहे थे बार बार कि ये क्वेश्चन आएगा, बच्चों ये क्वेश्चन आएगा, तो आपको याद हो जाए। इसलिए मैं थोड़ा बहुत स्लो स्लो करवा रहा हूँ। जिसको लगता है कि स्पीड बहुत स्लो है, भाई चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे देख रहे हो आप एप्लीकेशन पे, आपको पता है हमारी ऐप है स्टडी मास्टर ऑफिशियल एप्लीकेशन है हमारी, उस पर भी आपको जो है स्पीड इंक्रीज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। 1.5x 2x 2.5x हमारी एप्लीकेशन पर 2.5x तक आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हो। यूट्यूब पे पर 2x तक बढ़ा सकते हो। तो स्पीड बढ़ा के देख लेना जिसको लगता है स्लो करवा रहे हैं, अदरवाइज तो मैं अपनी तरफ से आपको बहुत अच्छे से करवा रहा हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट साइट यहां नहीं देखते, पहले हम देखते हैं ऊपर कौन सी है, कालीबंगा। ये हमारी भारत के अंदर दूसरी साइट है कालीबंगा। अब बंगा क्या होता है? बंगा बंगा होता है चूड़ियां। कालीबंगा मतलब काली चूड़ियां, इसका मतलब है कालीबंगा मतलब काली चूड़ियां। इसको फाइंड आउट किसने किया था? एक्सकवेशन किसने कराई? अमलंदा घोष। अमलंदा घोष नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैच द फॉलोइंग में सीधा ही पूछ लेता है। अमलंदा घोष क्या कालीबंगा कब हुआ? 1953। अब आपको ये याद रखना है, 1953 लोथल, 1953 ही कालीबंगा। अब कालीबंगा है कहां पर, किस जगह पर है कालीबंगा? तो भाई गंगानगर के अंदर। कहां पर? गंगानगर। गंगानगर। गंगानगर कहाँ है? राजस्थान में। सबको पता होगा गंगानगर राजस्थान में है। किसी को नहीं पता तो अब याद हो गया होगा कि गंगानगर कहां पर है, राजस्थान के अंदर। अब रिवर कौन सी है? रिवर घग्गर। इस रिवर के किनारे घग्गर। कहीं कहीं पर ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? सरस्वती। एग्जाम में एक ही मिलेगा, चाहे सरस्वती मिले चाहे घग्गर, तो घग्गर और सरस्वती आप लोग जरूर देख लेना कि ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए डाल सकता है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए एक बार कि घग्गर रिवर ये रे घग्गर, तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लेकिन ब्रैकेट में कहीं कहीं पर सरस्वती भी डाल रखा है। तो वो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ सारी चीजें। तो दूसरी चीज हमारी क्या है? ये हो गया कालीबंगा। अब इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। कालीबंगा कहां पर आई है? गंगानगर, राजस्थान, आरजे। यहां से कौन कौन से जो है एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, एविडेंसेस कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ब्रिक्स, raw bricks used in construction of building, baked bricks used in construction of drains, wells and bath only। अब यहाँ पर देखो भी कुछ रॉ ब्रिक्स मतलब कि ईंटें हैं जो कि पकी हुई नहीं, कच्ची ईंटें हैं, और कुछ बेक्ड मतलब पक्की ईंटें हैं। कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया है? कुछ बिल्डिंग बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। कहां पर? कालीबंगा में। और कहीं पर बेक्ड ब्रिक्स का प्रयोग हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स, जहां पर ड्रेनेज सिस्टम है। आपको पता है टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, थोड़ा बहुत आपने सुना होगा, वो मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन पहले आप साइट्स पढ़ लीजिए। साइट्स का एक बार कौन कौन सा एविडेंस प्राप्त हुआ है, क्योंकि एविडेंसेस से ही तो हमें पता चला कि एंड क्या था, वहां पर धर्म कौन सा चलता था, सोसाइटी कैसी थी, वहां पर कल्चर कैसा था, इकोनॉमी उनकी कैसी थी, पॉलिटिक्स कैसी थी। तो हमें पता कैसे चलता है? एविडेंसेस से। तो पहले आपको क्या करना है? सारे एविडेंसेस पता करने हैं, कौन सा एविडेंस हमें कहां से प्राप्त हुआ, कौन सा एविडेंस कहां से ऑब्टेन किया गया, फाइंड आउट किया गया। तो बेक्ड ब्रिक्स किसके लिए? कंस्ट्रक्शन के लिए। ड्रेन, क्योंकि ड्रेनेज में पता है आपको, अगर कच्ची मिट्टी की ईंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो पानी के साथ वो मिट्टी बन जाएगा बिल्कुल। वेल्स कुओं के लिए, और बाथ जो कि आपको पता है बाथ बनाया गया है, वहां पर जो है बाथ्स के लिए बेक्ड ब्रिक्स का प्रयोग हुआ है। उसके बाद प्लग्ड फील्ड। प्लॉड फील्ड मतलब जुते हुए खेत कहां से प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेत का साक्ष्य या फिर एविडेंसेस कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, कालीबंगा प्लग्ड फील्ड। ठीक। अर्थक्वेक के एविडेंसेस भी हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। फायर पिट या फायर अल्टर बोल सकते हैं। वेल एंड ए रेक्टेंगुलर
गलर पिट मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स ऑन ए प्लेटफॉर्म, मतलब इस तरह से एक फायर कुंड, जिसको अग्नि कुंड भी बोलते हैं, फायर पिट, कि वो उसमें अग्नि जला के कुछ करते होंगे। फायर पिट के साक्ष्य एविडेंस कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। 7 फायर पिट्स इन ए लाइन ऑन द सेकंड प्लेटफॉर्म, फायर पिट और 7 फायर पिट दोनों ही कालीबंगा से मिले। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट में एक वही मतलब 28 आएगा और डायरेक्ट आएगा कि 28 कब्रें और एक कब्र, तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। दूसरा, स्टीटाइट एंड क्ले सील्स, मिट्टी और स्टीटाइट की जो है सील्स प्राप्त हुई यहाँ से। पीसीज ऑफ पोट्री, तो पोट्री के कुछ पीसेस भी प्राप्त किए गए हैं। तो ये सारी चीजें कहां से मिली आपको? कालीबंगा से। यहाँ पर हनुमानगढ़ लिखा हुआ है, हनुमानगढ़ नहीं है, गंगानगर है। क्या है? गंगानगर। गंगानगर शहर है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, ठीक है। गंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, गंगानगर सिटी है, ये ध्यान रखना। वहां पर हनुमानगढ़ मिलेगा तो भी कंफ्यूज नहीं होना कि हनुमानगढ़ लिखा होगा, सर ने तो गंगानगर पढ़ाया था, नहीं। दोनों चीजें क्लियर करके चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट साइट कौन सी है हमारी वहां लिस्ट में। नेक्स्ट है बनावली। कौन सी है? बनावली। अब ये आर एस बिस्ट, रविंदर सिंह बिस्ट, कब फाइंड आउट की गई थी? 1973 के अंदर, 1973 में। कहां पर है? बनावली। आप में से काफी लोगों को पता होगा, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। कहां पर है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। हिसार के नजदीक है फतेहाबाद, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है आर एस बिस्ट। बनावली इंपॉर्टेंट हो गया ये। चलिए इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है वो देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। या बनावली के बारे में ये रहे, ऑब्टेन्ड एविडेंसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए सबसे पहले। 3 लेवल ऑफ इंडस कल्चर, अर्ली, मेच्योर और लेट। भाई तीनों ही फेस, अर्ली, मेच्योर और लेट के जो फेसिस है, तीनों फेसिस के बारे में कहां से एविडेंसेस प्राप्त होते हैं? कहां से? बनावली से। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया आपको। दूसरा, क्रिस क्रॉस रोड्स डिवाइडिंग सिटी इनटू ग्रिड पैटर्न। आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन अपनी टाउन प्लानिंग के लिए बहुत मशहूर है, टाउन प्लानिंग के लिए। भारत में एक यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, पता होगा सभी को चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ अपने टाउन प्लानिंग के लिए बहुत फेमस है, लेकिन इसको भी ली कार्बूज ने बसाया है, पता होगा। अब इसको जो है आइडिया कहां से मिलता है? तो इस तरह से उसने पहले क्या, बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे मॉडल्स देखे, जिस तरह से ये ग्रिड पैटर्न यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज हुआ है, सेम उसी तरह का ग्रिड पैटर्न जो है चंडीगढ़ में भी यूज किया गया है। क्रिस क्रॉस रोड्स, रोड एक दूसरे को चौर्स में काट रहे थे इस तरह से, तो ये क्रिस क्रॉस रोड्स डिवाइडिंग सिटी इनटू ग्रिड पैटर्न, तो ये एविडेंसेस कहां से प्राप्त हुए? बनावली से। लैपिस लजोली एंड कार्नियन बीड्स, कुछ ये प्राप्त हुए हैं। प्लग शेप्ड टॉयज, तो इस तरह से कुछ टॉय प्राप्त हुए हैं कि हल के जैसा कोई टॉय प्राप्त हुआ है। प्लो मतलब होता है हल। कैसे आपको बना के दिखाऊं मैं हल? ऐसे लकड़ी का हल बना होता है, नीचे से तीखा होगा, ऊपर से थोड़ा सा वेट होगा, ये लकड़ी का खिलौना क्लाउड शेप टॉय मिला है। कॉपर एरोटिप प्राप्त हुए हैं, सील्स एंड कुछ वेट्स प्राप्त हुए हैं। कहां से? बनावली से। तो बनावली से ये कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो टॉय, और ये उसके बाद ये जो ग्रिड पैटर्न, और ये तीनों जो है अर्ली, मेच्योर और लेट फेज के बारे में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें कहां से पता चलता है? बनावली से। लोकेशन क्या है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा, ठीक है, याद रहेगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है धौलावीरा। क्या है नेक्स्ट? धौलावीरा। अब यहाँ पर धौलावीरा के बारे में देखिए, इसकी जो है खोज किसने की? जेपी जोशी ने। किसने की है? जेपी जोशी ने। कब की गई थी? 1967 के अंदर। कब? 1967 में धौलावीरा। ओके।
और ये है कहाँ पर, यह गुजरात रीजन में है, गुजरात, रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में। हमारे मैप के ऊपर देखते हैं, ये रहा धोलावीरा, ये रन ऑफ कच्छ है, यहाँ पर ये धोलावीरा, याद रहेगा आपको। ये कालीबंगा आपने देख लिया था, मैंने आपको करवाया था। बनावली आपने देख लिया, मैंने आपको करवाया है। अब तक हम लोग कितने कर चुके हैं, हड़प्पा सबसे पहले, फिर मोहनजोदारो, फिर उसके बाद चानुदारो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और फिर धोलावीरा। तो एक एक चीज जब आप मैप पे कर लेंगे ना, क्वेश्चन जितना मर्जी एग्जामिनर आपको घुमा फिरा ले, जितना मर्जी आप लोग स्ट्रेस्ड एग्जाम में, अगर मैप आपके दिमाग में आ रहा है, अगर मैप पे पड़ी हुई चीज आपके दिमाग में आ गई कि किस तरह से सर ने मैप पे बताया था कि धोलावीरा कहाँ पर है, बनावली कहाँ पर है, कालीबंगा कहाँ पर है, चानुदारो कहाँ पर है, कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। बच्चे यहाँ पर चानुदारो और धोलावीरा में कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे जाके। भाई चानुदारो पाकिस्तान में है, धोलावीरा भारत में है, कंफ्यूजन वाली तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर लोथल और धोलावीरा में कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। लोथल तो आपको यहाँ पर अलग अलग दिखाई दे रहा है, ये लोथल है, यहाँ पर धोलावीरा है, कितना अलग अलग। ये क्या है, यहाँ पर एक पोर्ट है और ये अंदर लैंड लॉक्ड है, बहुत फर्क है। चीजों को छोटी छोटी बारीकियों को समझ के चलिए, सही हो जाएगा। बारीकियों को नहीं समझोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। डिपेंड करता है आपकी अप्रोच क्या है। चलिए धोलावीरा देखते हैं इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। धोलावीरा, गुजरात, रन ऑफ कच्छ, 1967। फीचर्स, रेक्टेंगुलर सिटी, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर सिटी थी। सिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। भाई एक धोलावीरा ऐसी सिटी है जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। बाकी जितनी भी सिटीज थी 2 पार्ट में डिवाइडेड। कितने पार्ट में, 2 पार्ट्स में। कौन कौन से, 2 सिटाइडल, अपर सिटाइडल, यहां पर लिख देता हूं आपको आसानी रहेगी। जितनी भी सिटीज थी 2 पार्ट्स में। अपर सिटाइडल और लोअर सिटाइडल, इसको कि क्या बोलते हैं, उच्च दुर्ग और निम्न दुर्ग। कोई अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट देख रहा है तो उच्च दुर्ग और निम्न दुर्ग। और यहाँ पर होता क्या था, अपर सिटाइडल में जो बड़े लोग थे, जो कि यहाँ पर इस जो कंट्रोल कर रहे थे सारी चीजों को, कंट्रोल मतलब कि पुरोहित वर्ग के जो लोग थे, जो पढ़ा लिखा समाज था, जो कि क्या है, इनको कंट्रोल कर रहे थे। हालांकि ये गणतंत्र मतलब जनतंत्रात्मक था, जनता के द्वारा ही इसको जो है पूरा कंट्रोल किया जा रहा था। ऐसा नहीं कि एक राजा था, राजा नहीं था, लोग ही चुनते थे। तो यहाँ पर इसमें कुछ अपर उच्च दर्जे के लोग रहते थे और लोअर में बाकी सभी क्लास जो उच्च दर्जे में रहते थे लोग, यहाँ पर उच्च दुर्ग में बड़े लोग, उनके अलावा जितने भी, चाहे कोई व्यापारी था, चाहे कोई भी काम करने वाला था, वो सारे कहाँ पर रहते थे, लोअर स्टार्टिंग में। तो दो मतलब कि सारे जो जितने भी यहाँ पर आपको साइट्स खोजी गई, जो भी बड़े बड़े सिटीज हैं, ये 2 दुर्ग में, 2 स्टाइटल में डिवाइड किया गया था, अपर स्टाइटल और लोअर स्टाइटल, उच्च दुर्ग, निम्न दुर्ग। उच्च दुर्ग में बड़े लोग रहते थे, वो आगे आप समझेंगे, और लोअर दुर्ग में बड़े लोगों को छोड़ के बाकी जितने भी थे सारे लोअर दुर्ग में रहते थे। लेकिन धोलावीरा साइट एक ऐसी साइट है जिसके अंदर एक अपवाद है, एक्सेप्शन थी। धोलावीरा में सिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, ठीक। और इसमें एक और भी है, चानुदारो। ये जिससे पहले आप लोगों ने चानुदारो किया था ना, ये क्या चानुदारो, इसमें सिटाइडल थे ही नहीं, इसमें दुर्ग नहीं बने हुए थे, ध्यान रखना। ये भी एक एक्सेप्शन था जिसमें कि सिटाइडल नहीं थे, बाकी सब सब जगह पे क्या थे, सिटाइडल थे। और जो धोलावीरा में 3 सिटाइडल थे, 2 एक्सेप्शन है, दोनों आपको याद रहेंगे। अच्छे से करवा दिया। बाकी सारी सिटीज अपर और लोअर में डिवाइडेड थी, चानुदारो में सिटाइडल नहीं थे, और धोलावीरा में जो है 3 सिटाइडल थे, मतलब 3 तरह के जो है बांटे गए थे, फोर्ट, सेंट्रल सिटी और लोअर टाउन, इस तरह से 3 तरह से डिवाइड किया गया था। याद रहेगा, समझ आ गया होगा। ऑब्टेन्ड एविडेंसेस, ह्यूज वाटर रिजर्वायर,
एविडेंस वाटर मैनेजमेंट, सॉरी एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट, लार्ज साइज इंस्क्रिप्शन विद 10 मार्क्स इन हरप्पन स्क्रिप्ट। तो भाई इंस्क्रिप्शन है, कुछ लिखा हुआ था, आगे बताऊंगा कि किस लैंग्वेज में लिखा हुआ था, कौन सी स्क्रिप्ट यूज की गई थी लिखने में, वो सारी चीजें हम पॉइंट टू पॉइंट करते जाएंगे। लोकेशन रन ऑफ कच्छ गुजरात, बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, धोलावीरा साइट कहाँ पर है, गुजरात में। रेक्टेंगुलर सिटी है, उसमें तीन जो है इसके पार्ट किए गए हैं, फोर्ट यहाँ पे दुर्ग बड़े लोग, सेंट्रल सिटी यहाँ पे मिले जुले लोग, और जो यहाँ पर कुछ ट्रेड होता था यहाँ पर लोगों के लिए आते जाते थे, और लोअर टाउन मतलब यहाँ पर निम्न वर्ग के लोग यहाँ पर रहते थे। तो ये कुछ तीन तरह से इसको डिवाइड किया गया था। और चानुदारो मैं आपको बता चुका हूं कि एक एक्सेप्शन था चानुदारो, इसमें कि कोई भी टाइटल नहीं था। उसके बाद है रोपड़, ठीक सिंपल सा रोपड़, यहाँ पर बीबी लाल लिखा हुआ है, रोपड़ बीबी लाल, और एक नाम और आता है यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा, ये दोनों नाम याद रखना, यज्ञदत्त शर्मा और बीबी लाल। कई बार एग्जामिनर कुछ पूछ लेता है, कई बार एग्जामिनर कुछ पूछ लेता है, ये कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि कंफ्यूजन क्रिएट होती ही होती है। तो आप लोग यज्ञदत्त शर्मा याद रखना, ये बीबी लाल अगर ना भी याद रहे तो आप इसको हटा भी सकते हो। रोपड़, अब सबसे पहले कब इसको फाइंड आउट किया गया था, 1953-54, ठीक। अब एक चीज नोट कीजिए यहाँ पर, लोथल 53, कालीबंगा 53, रोपड़ 53, 54, धौलावीरा 67, बनावाली 73। आप इसको एक ऑर्डर में सेट कर लेना ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। मैं पूछूंगा आपको, सबको मैं पूछूंगा कि कितना याद हो गया, मैं आपको पता है, मैं आपको क्लास में बता रहा हूँ चीजें याद करने के लिए, सिर्फ आपको इतना कहा कि ऑर्डर में सेट कर लेना, याद मैं करवा चुका हूँ। अब तक आपको याद हो चुके होंगे रोपड़ 1953-54। रोपड़ एक डिस्ट्रिक्ट है, कहां पर, पंजाब के अंदर। कहां पर डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब में, पंजाब, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले कि रोपड़ कौन सी नदी के किनारे है, फिर क्या बोलोगे, रोपड़ सतलुज नदी, सतलुज रिवर, सतलुज रिवर 53-54 पंजाब। यज्ञदत्त शर्मा, क्या नाम है, यज्ञदत्त शर्मा, ठीक। इसके बारे में इंपॉर्टेंट कौन कौन से फैक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं ताकि आपको चीजें याद होती जाएं। रोपड़ कहां पर है, पंजाब, सतलुज रिवर, आप लोग खुद नोट डाउन कर रहे हैं ना, क्योंकि सेल्फ नोट्स बहुत जरूरी है। एग्जाम के नजदीक जाके जितने आपको हेल्प सेल्फ नोट्स करेंगे उतनी हेल्प और कोई चीज नहीं कर पाएगी, जितना मर्जी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, सेल्फ नोट्स बहुत जरूरी है। मॉडर्न नेम क्या है, रूपनगर, ये भी पूछ लेता है कि रोपड़ का नया नाम क्या रख दिया गया है, रूपनगर। ऑब्टेन्ड एविडेंसेस, रॉक सील्स, चैट वेट्स, कॉपर एरोटिप्स एंड एक्स, पोट्री, रेजर, डोमेस्टिकेटेड डॉग्स ब्यूरल विद मैन, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना, जो चीज किसी की यूनिक होती है ना, एग्जामिनर वही पूछता है, यूनिकनेस। अब कॉपर एरो टिप्स एंड एक्सेस पहले भी प्राप्त हो चुके हैं, सील्स पहले भी मिल चुकी हैं, पोट्री पहले भी मिल चुकी है, अलग अलग जगह से मिल चुकी है, वेट्स अलग अलग जगह से मिल चुके हैं, लेकिन डोमेस्टिकेटेड डॉग्स ब्यूरल विद मैन मतलब एक ही कब्र में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले, एविडेंसेस रोपड़ से। तो ये इसकी यूनिकनेस है, तो ये एग्जामिनर आपसे ये यूनिकनेस पूछेगा। एग्जामिनर चाहता है कि आपको ये यूनिकनेस पता हो, आपने ये पढ़ा हो और आप ये चीजें याद रखें। एग्जामिनर यही पूछना चाहता है आपसे। 53, 56 याद रखेंगे आप लोग, यज्ञदत्त शर्मा, और लोकेशन पंजाब, लेफ्ट बैंक ऑफ सतलुज रिवर। तो काफी अभी क्या हो गया, काफी पॉइंट्स जो आपको मिल गए याद करने के लिए। तो ये लेक्चर में और लंबा जा सकता है, सारे पॉइंट करवा दूंगा, लेकिन उस चीज का फायदा नहीं है, क्योंकि भाई धीरे धीरे करते चलो, थोड़ा थोड़ा करते चलो, लेकिन चीजें आपको याद होनी चाहिए, फिर ही फायदा है। एक बार आपने आज क्या क्या पढ़ा है वो एक बार देख लेते हैं, इससे आपको क्या क्लियर हो जाएगा कि आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था और किस तरह से पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में देखा था हड़प्पा, मोहनजोदारो और चनुदारो,
नहीं, ये 2 ही देखे थे। आज आपने चानूदारो, लोथल, कालीबंगा, बनावाली, धौलावीरा और रोपड़। अब ईयर याद करते हैं। रोपड़ 53, 54 कहां पर? पंजाब में। यज्ञदत्त शर्मा कौन सी रिवर है? सतलुज रिवर। ऊपर चलते हैं, धौलावीरा 1967 गुजरात। जेपी जोशी, यहां पर कोई रिवर नहीं करवाई मैंने आपको, कोई रिवर नहीं करवाई। धौलावीरा की कोई रिवर मैंने आपको नहीं करवाई है, ध्यान रखना। उसके बाद बनावाली 1973, फतेहाबाद आर एस बिस्ट। और अगर आपसे कोई आर एस बिस्ट की फुल फॉर्म पूछ ले फिर, रविंदर सिंह बिस्ट। क्या नाम है? रविंदर सिंह बिस्ट। और कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। कालीबंगा 1953, अलमनंद घोष राजस्थान, घग्गर नदी या फिर ये भी सरस्वती नदी। लोथल गुजरात 1953, 56, एस आर राव। और चानूदारो 1931, कहां पर? सिंध पाकिस्तान। सिंपल सी चीजें थी, इतने टाइम में तो याद हो जानी चाहिए। बहुत स्लो करवा रहा हूं, कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। और ये चीजों को याद कर लेना, नोट कर लेना, और कुछ भी इसके साथ क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ये जो मैंने एक्सेप्शन करवाई है, ये एक्सेप्शन जरूर कर लेना, क्योंकि एक्सेप्शन से ही एक तो यूनिकनेस, दूसरा एक्सेप्शन, यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर क्रिएट करता है। क्योंकि जो बच्चे एक्सेप्शन और यूनिकनेस को याद करके जाते हैं उनको तो पता होता है, लेकिन बाकी बच्चे क्या करते हैं? पढ़ा हुआ है बस, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज में क्या फर्क होता है? यही फर्क होता है। जनरल नॉलेज आपने पढ़ रखा है कि ठीक है जनरल नॉलेज है, ये पढ़ा हुआ कि ठीक धोलावीरा एक साइट है, लोथल एक साइट है, कहां पर है? गुजरात के अंदर है। लेकिन जनरल अवेयरनेस, सॉरी जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज, स्टडीज में आप लोग जो यूनिकनेस, एक्सेप्शन, ये सारी चीजें पढ़ते हो। नॉलेज में पढ़ा कि ठीक है। अवेयरनेस के बारे में क्या होता है? अवेयरनेस के बारे में कि आज सुर्खियों में है तो क्यों है, उसके बारे में अवेयर होना कि उसकी आज क्या इंपॉर्टेंस है, आज महत्वता क्या है, उसको बोलते हैं अवेयरनेस। ठीक, तो ये नॉलेज, अवेयरनेस और स्टडीज में भी आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। वैसे मैं टाइम निकाल के किसी दिन पूरे एग्जाम्पल से आपको अच्छे से भी करवा दूंगा। और कुछ डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है ये 98961। भाई चैनल पे देख रहे हो, यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। कोई डाउट हो तो आप लोग जो हमें पूछ सकते हो। ये हमारे 2 चैनल हैं, एक तो है हमारा स्टडी मास्टर और एक है हमारा PYP। स्टडी मास्टर और PYP, तो दोनों पे ही आपको पता है लेक्चर सीरीज मिलती रहती है। अगर आप लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो फिर वो अलग चीज है। अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो फिर यहाँ पर भी आप लोग जो है देख सकते हो। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो रहता है पार्ट वो कंप्लीट करेंगे, और फिर मेंस में किस तरह से इसमें से पूछे जाएंगे, क्या मेंस में एग्जामिनर पूछता है, क्या वो एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आपको क्या समझ आना चाहिए। ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, हड़प्पा सभ्यता के बारे में या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूरा पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आना चाहिए, क्या सीखा आपने, क्या आपकी पर्सनैलिटी के अंदर यहाँ से जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी में इनहांस होगा, वो सारी चीजें अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप जो है एग्जाम में जाके क्वेश्चन को आसानी से हल कर सके। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।